चलिए आज हम लोग जो है घातांक करने से आज एक चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छे सवाल भी आते हैं, बेसिक सवाल भी आते हैं और मीडियम लेवल के सवाल भी आते हैं। तो इसको हम जो है इस चैप्टर की कैसे शुरुआत करेंगे, इसको हम सबसे पहले अपना प्रोसीजर बता देंगे कि मतलब कैसे इसको चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम इसको जो है सीरीज में पढ़ेंगे। सीरीज में क्यों पढ़ेंगे? सीरीज में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि 1 2 3 टाइप में आप इसको ख़त्म कर लें। ये कम से कम नहीं तो इसमें आप कम से कम नहीं 15 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें करने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं इसमें सीरीज 1 से लेके सीरीज 15 तक आपके क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर आपको अच्छे सवाल करना है, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं और अगर आपको मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन करने हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं, या सीधे सीधे अगर कहें कि बेसिक से टॉप पे जाना है ना, तो आपको इसके बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। क्योंकि आप टॉप लेवल के क्वेश्चन जब ही कर पाएंगे जब आपको बेसिक ज्ञान अच्छा होगा। क्लैरिटी आप बड़े क्वेश्चन में जब भी अच्छे ला सकते हैं जब आपका बेसिक ज्ञान अच्छा होगा। तो हम आज जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओनली आज जो है बेसिक पॉइंट बताएंगे आपको। सबसे पहले कि घातांक करने में बेसिक क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी रास्ता बताता है। तो बेसिक से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो बेसिक पॉइंट की अगर चर्चा करें हम यहाँ से, तो कैसे कैसे पॉइंट आते हैं सभी को बेसिक। वैसे कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोग जानते होंगे इस बारे में, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी हम ये बात बता दे रहे हैं। बात क्या है, जैसे पहला इसमें कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर अगर 1 की चर्चा करें हम, रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि अगर किसी की पावर ए है, फिर किसी की पावर बी है, फिर किसी की पावर सी है, सी। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बेस x है, घात इसकी a, यहाँ बेस x है, घात इसकी b, यहाँ बेस x है, यहाँ घात इसकी c। जब बेस समान होता है और घात अलग अलग होती है तो आपको बहुत छोटे स्तर पे क्लास 5 से लेके आगे तक ये बातें पता होंगी कि घातें जो होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं, a + b + c हो जाती है, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर x की पावर यहाँ पर मान लीजिएगा a है, y की पावर यहाँ मान लीजिएगा b है, यहाँ पे इसको a ही लिखा लेने दो, और z की पावर मैंने लिख लिया यहाँ पर a। इसको अगर सॉर्ट आउट करके अगर हमें लिखने के लिए बोला जाए, इसको संक्षेप में लिखें तो इसका क्या नियम होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x y z की पावर, इसको लिख लेते हैं पावर ऑफ होल ऑफ a, मतलब पूरे पे पावर लग जाती है a। यहाँ 2 बात हमारे सामने आई। क्या बात आई सामने कि जब बेस समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो आपको बेस वही रखना होता है, घातें पर जोड़ दी जाती है। जब आपका बेस अलग हो और घातें सेम हो तो इसको इस तरीके से होल ऑफ पावर लगा के लिख लिया जाता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कहीं x की पावर a और इस तरीके से कहीं लिखा है x की पावर b, तो इसको मित्रों मैं लिख सकता हूँ x की पावर a - b। a - b जब भी लिख सकते हैं जब ये वाली पावर बड़ी हो, ये वाली पावर छोटी हो। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होगी और कुछ को नहीं पता होंगी। तो जिनको नहीं पता होंगे वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे।
अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। ये तो रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जरा इसमें ध्यान दो। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसमें चर्चा करते हैं। तो रूल नंबर 2 में जरा यह ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से समझो, समझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में सबसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये काम करेगा पॉइंट। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर किसी वेरिएबल पर या किसी एक्स पर एक रूट नहीं कई रूट लगा दिए जाए, कई रूट लगा दिए जाए। सर इसको भी जानने से पहले कुछ बातें और बता दें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, बात यह है कि अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है ये तरीका, और मैं कहूँ कि इसे घातांक में मतलब व्यक्त करो या इसे घातांक में एक्सप्रेस करो, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x की पावर 1/9। तो जहाँ भी खाली होता है वहाँ पे उसका 2 वैल्यू माना जाता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि इसको मैं कहूँ कि इसे आप घातांक में व्यक्त कीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप, x की पावर 1/3। मतलब कि जो यहाँ घात होती है वो उसके बटे में चली जाती है। राइट। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है x की पावर 2 और यहाँ लिखा है 3, तो इसको आराम से आप ले सकते हो 2 और नीचे आ जाएगा 3। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है x की पावर 4 और यहाँ लिखा 5, तो इसको भी आराम से अगर घातांक में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। राइट। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी देखो मित्रों, हमने क्या सीखा है कि एक ही रूट लगा। यहाँ पे देखिए सब पे एक ही रूट लगा। अभी आपको ऐसे ऐसे वेरिएबल दिखाएंगे कि एक नंबर पे कई रूट लगे होंगे और उन पे घातांक भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे सवालों के लिए आपको हम कुछ बेसिक बातें बताने जा रहे हैं। पहले देखिए, इसको आप लिख लेना। अगला पॉइंट देखिए, जो तीसरी बात समझाने जा रहे हैं वो तीसरी बात ये है, अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी x के ऊपर कई रूट लगे हों इस तरीके से, और मैं कहूँ कि इसको सीधे सीधे घातांक में एक्सप्रेस कीजिए, तो कैसे घातांक में एक्सप्रेस करें, तो सुनो जरा। जब कभी भी आप ये देखें कि किसी वेरिएबल के ऊपर एक से ज़्यादा रूट लगे हों और उसको घातांक में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए, तो आप ध्यान से देखना इस बात को। बहुत टोटली 2 बातें मैं यहाँ समझाना चाहूँगी इस जगह पे। अगर वो ये कहे कि x का घातांक में एक्सप्रेस कीजिए, तो आप साफ साफ कह सकते हो यहाँ 2 है तो इसको हम ले सकते हैं x की पावर 1/2, खाली x का वेरिएबल अगर करें। लेकिन अगर ये कहे कि x का कंप्लीट अगर आपको ये कहा जाए इसे घातांक व्यक्त कीजिए, तो इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ 2 माना जाता है, जहाँ खाली होता है वहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, अर्थात इसको लिखा जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ये तरीका। तो ये x की बात अकेली कर रहे हैं तो आएगा x पावर 1/2। लेकिन अगर x के पूरे कंप्लीट स्क्वायर की चर्चा करी जाए, कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कंप्लीट स्क्वायर की चर्चा करें तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा x की पावर 1/8। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अभी बड़े बड़े सवाल जब आएंगे तो आपको ये चीज़ें शॉर्टकट पे बहुत जल्दी आराम से करना सीख जाओगे, अगर ये बात आप समझ गए। और भी अगर हम इसमें अच्छी सी बातें तुमको बता दें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ बाई, और मैंने जैसे और भी ऐसे लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए ये 3 लिख दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्रों 2। और कहा जाए कि बताइए बाई का अगर घातांक, इसको घातांक में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो बाई की पावर 1/2। लेकिन अगर हम कहें बाई का कंप्लीट अगर घातांक व्यक्त किया जाए, बाई का अगर कंप्लीट घातांक मतलब इसका पूरा सॉल्व किया जाए, तो इसका तरीका हमने बताया था कि ये वालों का मल्टीपल कर दिया जाए, इन नंबरों का मल्टीपल, इन नंबरों का मल्टीपल कर दिया जाता है। तो 2 3 6 और यहाँ क्या माना जाता है 2, तो 2 3 6 दूनी 12, इसको लिखेंगे बाई की पावर 1/12। ऐसे कई नियम हम आपको समझा सकते हैं जिससे आपको जो है आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैं अगर लिख दूँ 7 और यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख दूँ 4 3 और 2, यहाँ 2 नहीं लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा। और कहा जाए कि इसको जो 7 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 7 4 3 12 दूनी 24, तो इसको लिखेंगे 1 की पावर 2 है 24। ये रहा तरीका, समझे इस चीज़ को, ठीक है।
अब हम इसके टाइप 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है तो हम टाइप 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चनों को। जरा देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब हम कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको लगाने होंगे, इन्हीं चीज़ों के नियम के आधार पर होंगे क्वेश्चन को। तो वो जो है देखिए भाई, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपको। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक तो क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन में और देते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आज जो है हम टाइप 1 में आपको दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आज आप हम टाइप 1 में आपको कराने जा रहे हैं। बाकी जो टाइप 2 होगा उसको हम कल कराएंगे। आज पहले ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने पड़ेंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट जो अभी आपको हमने नियम समझाया उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 3, यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 3। तो 3 हो गया है। और यहाँ भी मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ। ये 4 प्रकार के सवाल आपको हमने दिए। और सबसे अच्छी बात है, इनके लास्ट में कोई भी इनफाइनाइट का चिन्ह नहीं है। ना इनफाइनाइट यहाँ है, ना इनफाइनाइट यहाँ है, ना इनफाइनाइट यहाँ है, ना इनफाइनाइट। ये टाइप का सवाल आपको टाइप 2 में कराया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 सवाल हैं। अब हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपने ये देख लो जरा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके हैं, ये जरा देख लीजिएगा। अब जरा देखिए, हम इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बताएंगे बेसिक से, और फिर इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर करने की टेक्निक सिखाएंगे। कितने? 5 सेकंड। कितने सेकंड की? 5 सेकंड। और 5 सेकंड में बंदा वही कर पाएगा जिसको बेसिक ज्ञान होगा। बेसिक ज्ञान होगा तभी आप उसकी ट्रिक बना पाओगे। ट्रिक से बेसिक नहीं बनती, बेसिक से ट्रिक बनता है। ये आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बेसिक पॉइंट आपको नॉलेज दूंगा, और बेसिक के बाद आपको इसकी ट्रिक के बारे में अच्छे से ध्यान देवाएंगे। चलिए आइए हम इसकी बेसिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से। क्योंकि मैंने देखा है किताबें हैं, SD यादव है, कई किताबें ऐसी हैं जिनमें आपका यही से स्टैंडर्ड रोक दिया गया। मतलब उन्होंने यहाँ तक बच्चों को रटा रटाने वाले काम सिखा दिया, ट्रिकें सिखा दी और बस वो वहाँ पे लग गए। लेकिन आप इससे ऊपर स्तर पे अगर जाएंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। आज के पैटर्न में एग्जाम में अगर देखा जा रहा है तो अब ट्रिकों वाला ज़माना कम है। अब आज के ज़मानों में मिसलीनियस सवाल ज़्यादा है। मिसलीनियस का सवाल मतलब ये आपका ट्रिक पे लग जाएगा, लेकिन ये आपके सारे मिसलीनियस सवाल हैं। कैसे हैं मिसलीनियस? जो आपने आज तक किसी किताब में नहीं देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इन चीज़ों पे गौर करके दिखा रहे हैं। तो अगर आपको इस सवाल का बेसिक, मतलब इसको बेसिक अप्रोच लगा के दिखाएं, अगर इसको कैसे लगाया जाए देखिए जरा, इसके बेसिक अप्रोच। अगर हम आपसे कहें कि 3 लिखाइए और मैंने यहाँ ये लिखा 3, मैं कहूँ इसका अगर मैं घातांक व्यक्त करूँगा तो आप क्या कहोगे? 3 की पावर 1/2। अभी हमने पीछे बात समझाई थी। मैं कहूँ इस 3 का कंप्लीट स्क्वायर हटाएं तो क्या होगा? हमने कहा था कंप्लीट स्क्वायर। मैंने कहा क्या बोला? मैंने कहा कि 3 का कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 और यहाँ 2, इसका गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4। तो मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 1/4। हम कहें इसका बताओ कंप्लीट स्क्वायर, तो इसका भी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 3 की पावर 1/8। ये सारी चीज़ें पीछे बता रखी है,
तो जिसको ये बात अच्छे से पता है वो तुरंत इस सवाल को तुरंत कैलकुलेशन से लगा लेगा। इसका अगर कंप्लीट स्क्वायर के लिए बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर हो जाएगा 1/16। सॉरी, अब आपको हमने पीछे बताया था कि जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो ऊपर की घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर लासा इसका लेंगे, सॉरी पहले जोड़ दो इसको क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग करना है। तो 1/8 1/16, तो इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो 3 की पावर, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलसीएम। 16 आएगा, तो 2 8 16, 4 चक्कू 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, और 16 एकम 16। इसको जब हल करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 16, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट तरीका था जो आपको हमने यहाँ सिखाया। आपकी किताबें क्या करती हैं, इस सवाल के लिए सिर्फ उन्होंने ट्रिक बना दी। और ट्रिक क्या बनाई, उन्होंने ट्रिक बनाई है कि अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर वाला, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला अगर रूट बराबर हो और एकदम बेस मतलब अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट क्या हो, बराबर हो, स्क्वायर रूट होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं स्क्वायर रूट बराबर होना चाहिए किसी एक नंबर पर। किसी एक नंबर पर अगर स्क्वायर रूट बराबर हो या स्क्वायर रूट इक्वल हो तो उसका आंसर किताबों में रटाया गया है। क्या कि आप जो है 3 लिख लो, किताबों में जो बात बताई, किताबों में कहा गया 3 लिख लो। और वो क्या करते हैं, कहते हैं कि इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और कहते हैं एक घात कम करके लिख दो। ये किताबों में अप्रोच लिखी है, ये किताबों में अप्रोच लिखी हुई है। लेकिन अगर यही अप्रोच मैं कहूँ यहाँ लगाओ, लड़का फिर बेहोश हो जाएगा, यही बेहोश तो यहाँ लगाओ बेहोश और उससे ज़्यादा, यहाँ लगाओ उससे ज़्यादा बेहोश, क्योंकि वो रटे रटाए में ट्रिक पे काम कर रहा है सीधे। और आज के ज़माने में सिर्फ ट्रिक वही कामयाब होती है जहाँ पर आपको बेस पता होगा। अब आपको अगर इसका बेस पता होगा ना तो आपको इस सवाल का एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे मात्र 5 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। जरा हम इस सवाल को अगर कॉन्सेप्ट से लगाएं, फिर अभी इन्हीं सवालों को मात्र 2 सेकंड के अंदर लगाने की तरीका सिखाएंगे। इस सवाल को अगर हम लगाएं कॉन्सेप्ट से, हम कहें 7 है, 7 का अगर हम रूट में व्यक्त अगर इसको घातांक में व्यक्त करें तो क्या लिखेंगे, 1/2। हम कहें इस वाले 7 को घातांक में व्यक्त करो, तो इस वाले 7 को घातांक व्यक्त करने के लिए आपको देखना होगा कि इस पर कितने रूट हैं, एक ये। तो हमने कहा इसका अगर कंप्लीट आपको स्क्वायर या घातांक में लिखना है तो इसका गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो मैं लिखूँगा 7 की पावर 1/8। ठीक है, यहाँ देखा, यहाँ पे आपका 7 है, तो 5 चक्कू 20, और 20 का गुणा 2 में करोगे तो 20 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका निकाला तो 2 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये आपका हो गया 40। हम कहें इसका बताओ जरा पूरा कंप्लीट स्क्वायर, तो आपको वही काम करना, 2 चाकू 8, 8 5 40, और 40 दूनी कितना होता है, 100। ये रूल आ गया। और हमने अभी आपको समझाया, शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि जब बेस समान होता है तो घाते मित्रों ऊपर क्या कर दी जाती है, जोड़। जब बेस समान होता है तो ऊपर की घाते क्या कर दी जाती है, जोड़ दिया। तो 7 की पावर, तो ऊपर की जब घाते जोड़ोगे तो 1/2, 1/8 एंड 1/40 एंड 1/80। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 की पावर एलसीएम ले लो यहाँ पे 80, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मित्रों 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो मित्रों 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7, 40 10 50 और 2 50 2 52 और 1 53, 53/80 कितना आ जाएगा, 53/80 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अभी हम तो चलिए हम जो है इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये मिलेगा 7 की पावर 53/80, ये आया इसका लास्ट वैल्यू।
तो देखा मैंने क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट से लगा के देखे, इन सवालों को कितना हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, 1 से 2 मिनट या हद है 1 मिनट तो लग ही गया सवाल लगाते हुए। लेकिन मैं अभी इन्हीं क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड के अंदर करने का तरीका सिखाऊंगा। चाहे आपका कोई भी घातांक कैसी भी हो, आपको 5 सेकंड के करने का तरीका हम सिखाएंगे। देखिए जरा कैसे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, उसका तरीका हम आपको सिखाने अब जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब मेन बात आ गई, जो घड़ी जिसका इंतजार कर रहे थे आप, वो बात अब आ गई कि इन सवालों के लिए मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम अप्रोच आपको बताने जा रहे हैं। इन सवालों के लिए अगर आपको 5 सेकंड में अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने सेकंड में अंदर? 5 सेकंड के अंदर। तो देखिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसी सवाल में मैं अप्रोच लगाने जा रहा हूँ ताकि इसका आंसर आ चुका है जो आपको मैच करना है। इसका आंसर आया था 7 की पावर 53/80 आया था। ये मैं देखना कैसे ला के दिखा दूँ तरीका देखना। अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा शॉर्टकट पे लगाएं तो कैसे लगाएंगे देखिए। आपको सबसे पहले 7 लिख लेना। क्या लिख लेना है? 7 लिख लेना। इसके बाद हमने कहा था कि अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर निकालने के लिए कोई कहे तो क्या करना है। हमने कहा था इनका सबका आपको गुणा कर देना। इनका सबका आपको क्या कर देना? गुणा कर देना। सबका इनका क्या करना? गुणा। तो 2 चाकू 8, 8 पंच 40, 40 दूनी 80। तो यहाँ पे आ जाएगा मित्रों कितना? 80। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है। 80। अब ऊपर की चर्चा, बहुत लोग इसे क्या करेंगे जैसे किताबों के तरीके के साथ 80 तो ऊपर लिख दिया मैंने 1 घात कम 68। ऑप्शन में दिया हुआ लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पर सब पे घात देखो समान थी, इसलिए वो ट्रिक लग गई। कौन सी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख लिया और 1 कम कर दो। ये जब लगेगा जब कंप्लीट स्क्वायर बराबर बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो क्या कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, कहीं 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम आपको अप्रोच देंगे कि 5 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। राइट राइट ना? राइट राइट। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ 80। अब देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ये आंसर कैसे आता है देखना। 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगेगा। ऐसे देखना 80 लिखा। आप ये देखो कि इस 7 का यहाँ क्या वैल्यू होगी, यहाँ कौन सी घातांक होगी। तो आप सब बताओगे 2, क्योंकि जहाँ खाली होता है वहाँ 2। इस 2 का भाग इस 80 में दे दो तो यहाँ कितना आ जाएगा मित्रों? 40। क्या आ जाएगा? 40। मैं कहूँ इस 7 का, ध्यान सुना, इस ध्यान से इस चीज़ को, 7 का, इस 7 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा? तो 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 8 का भाग 80 में दोगे तो कितना आएगा? 10। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बार बार इसके पैर छूने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, जैसे यहाँ 4 लिखा था, इसी 4 का भाग आप 40 में दो डायरेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट 10 मिलेगा। तो आपको इसके बार बार पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप सीधे सीधे इसी में भाग दो और एकदम ये क्या होगा, घातांक छोटी होती चली जाएंगे और एट लास्ट में हम आंसर पे पहुँच जाएंगे। जैसे हमें अगला पॉइंट, यहाँ हमने देखा 7, यहाँ क्या लिखा? 5। अब इस 5 और या इसे पूरे गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस 5 का भाग इसमें दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। राइट। अब यहाँ आ जाओ। यहाँ पे मित्रों आपको खूब पता है कि क्या होगा, यहाँ वैल्यू 2 होगी और 2 का 2 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मित्रों, 40 से 10 50 और 2 52 और 1 53। देखो मात्र आपको ये क्वेश्चन कितनी जल्दी लगाने की टेक्निक सीख मिल गई। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके लगाएंगे। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला सवाल और ये वाला सवाल इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर 76 830 852 870 इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और इस सवाल का सबसे एक और अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये अभी आप 2 सवाल हमने आपके लिए छोड़े, इसलिए कि आपको ये देखना है, अपने आप में जस्टिफाई करो कि हमने ये सिखाया है क्या आपके दिमाग में पड़ा कि नहीं पड़ा। और आपको एक तरीका बता दें इसका, क्या कि अगर ये क्वेश्चन आपको पता मतलब महसूस करना है कि ये सही है कि गलत, तो इस जगह पर लास्ट वाले में 1 आना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 नहीं आया आप क्वेश्चन पक्का गलत करेगा, कहीं ना कहीं आपने घातांक गलत तोड़ दी। ये सबसे अच्छा तरीका है जो क्वेश्चन को जल्दी से मतलब गलत है कि सही है उसकी पहचान करने का रास्ता अच्छा है कि लास्ट में 1 आना बहुत जरूरी है। अगर 1 आ गया समझ लो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और सभी लोग इस जो आज हमने आपको टाइप सिखाया है टाइप 1,
टाइप 2 अगर आपको और अच्छे से सीखना है और बढ़िया से हम उसमें काम कर सकें तो इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक और सभी के पास इसे भेजने का काम। धन्यवाद, थैंक यू।